आज के कंप्यूटर के ज़माने में आपकी लिखावट यानी हैंड राइटिंग का बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके फ्यूचर पर तो नहीं पड़ता, मगर ये बात उन लोगों के लिए सही है जो लोग अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी कर रहे हैं। वो छात्र जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनकी लिखावट अच्छी ना होने पर उनके रिजल्ट पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। तो आइए जानते हैं वो महत्वपूर्ण कारक जो राइटिंग बनाने के लिए सुधारने के लिए इम्पोर्टेंट हैं। महात्मा गांधी का बड़ा मशहूर कथन है, बैड हैंड राइटिंग इज़ द सिंबल ऑफ इम्परफेक्ट एजुकेशन। इसी तरह से अब्राहम लिंकन ने भी ऑटोबायोग्राफी में अपनी खराब लिखाई के लिए अफसोस जताया। लिखावट किसी भी इंसान का पहला इम्प्रेशन होता है। ख़ास तौर पर ये परेशानी स्कूल के छात्रों को होती है, क्योंकि काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ने के बावजूद सिर्फ लिखावट के कारण मार्क्स कम आते हैं। अक्सर देखा भी गया है कि एग्ज़ाम में जो छात्र थोड़े कमज़ोर होते हैं पढ़ने में, लेकिन वो लिखावट के कारण काफ़ी स्कोर कर लेते हैं। ये एक लिखावट की प्रैक्टिस है जो कि आपको दिखाई जा रही है किस तरह से लिखा गया है। ये फिगर बनाई गई है, फिगर बनाने के बाद राइटिंग है। इस राइटिंग को लिखने के लिए आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 स्टेप फॉलो करने होंगे। पढ़ने में कैसे हैं, पर हमसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी बेकार लिखावट से बहुत ज़्यादा परेशान है। हर कोई यही चाहता है कि उसकी लिखावट सबसे सुंदर और आकर्षित हो। यहाँ हम आपको बताएंगे कि आप अपनी लिखावट कैसे अच्छी और सुंदर बना सकते हैं। स्टेप नंबर 1, लिखने की आदत बनाएं। कंप्यूटर और एसएमएस के बढ़ते चलन के कारण हर राइटिंग की अहमियत काफ़ी कम हो गई है। आजकल के बच्चों को हाथ से लिखने के बजाय कंप्यूटर पर टाइप करना ज़्यादा आसान और मॉडर्न लगता है। यही वजह है हैंड राइटिंग सुधारने की तरफ ना तो बच्चे का ध्यान देते हैं, ना ही टीचर इस दिशा में प्रयास करने की जहमत उठाते हैं कोई। जबकि वास्तविकता ये है कि भविष्य में सफल होने के लिए हैंड राइटिंग अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। यह सबसे ज़रूरी है कि आप लिखने का अभ्यास शुरू करें। अच्छी लिखावट के लिए लेखन का अभ्यास करना जरूरी है। इसके लिए आप अखबार या किसी पत्रिका में से देखकर लिखने की आदत डालें। छात्र अपनी पुस्तक के पाठ्यक्रम को भी देखकर लिखने का प्रयास कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात जो ध्यान रखने की वो है कि आप लिखते समय अपनी शब्द पे ध्यान दें। जो शब्द सुंदर नहीं बन रहे हैं उनको ठीक तरीके से बनाने की प्रैक्टिस जरूर करें। आप जितना अधिक लिखेंगे उतनी आपकी हैंड राइटिंग सुधरेगी। स्टेप नंबर 2, अगर आप लिखने की प्रैक्टिस रेगुलर करेंगे तो आपकी राइटिंग सुंदर बनेगी। लिखने के लिए एक दिन में तो नहीं सुधारा जा सकता, प्रैक्टिस करने से ही सुधारा जा सकता है। शब्द और अक्षरों को सही तरीके से लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा लिखने के साथ आप अपनी लिखावट पर भी ध्यान दें। आपके शब्दों और अक्षरों के बीच में बराबर दूरी होनी चाहिए। इससे आपका लिखा हुआ लेख साफ साफ और सुंदर दिखता है। साफ और सुंदर लिखी हुई कापी ही स्कूल के प्रिंसिपल के पास चेकिंग के लिए भेजी जाती है। तो जिसकी काफ़ी अच्छी और सुंदर लिखी होती है वही उसके ऊपर ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। जितना आप इस तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे उतना ही आपकी अपनी लिखावट पर बढ़िया अंतर दिखाई देगा। तीसरा है शब्दों के आकार पर ध्यान दें। जब भी लिखें अपने शब्दों को ध्यान में रखें कि आपके शब्द बहुत ज़्यादा बड़े ना हो, क्योंकि बहुत बड़े शब्दों के कारण आपकी लिखावट खराब दिख सकती है। अगर आपकी लिखावट बहुत छोटी है तो पढ़ने वालों को समझने में परेशानी हो सकती है। अगर आपकी लिखावट बहुत छोटी है तो पढ़ने वाले को समझने में परेशानी हो सकती है। हमेशा ध्यान रखिए कोई शब्द छोटा हो या बड़ा या सेम लाइन से बाहर ना हो। हमेशा आपके शब्द सामान्य हो, यानी ना बड़े ना ज़्यादा छोटे जिन्हें पढ़ने में आसानी हो। स्टेप 4, लिखावट में ज़्यादा दबाव ना दें। जब आप लिखना शुरू करते हैं तो एक बात का हमेशा ध्यान दें कि कभी भी ज़्यादा दबाव देकर ना लिखें, इससे आपकी लिखावट बेकार हो सकती है। लिखते समय हमेशा ध्यान दें कि पेन या पेंसिल के निब पर ज़्यादा दबाव ना पड़े, क्योंकि दबाव बढ़ने पर लिखावट पर काफ़ी असर पड़ता है। इसके अतिरिक्त ऐसा करने से आपकी कॉपी भी खराब हो सकती है। स्टेप 5, लिखावट में जल्दबाजी न करें। जब आप लिखावट सुधारने की शुरुआत करें तो सबसे पहले धीरे धीरे से लिखना शुरू करें और अपने अक्षरों को सही प्रकार से लिखने पर ध्यान दें। हमेशा तेज़ी से लिखने की वजह से लिखावट ख़राब हो जाती है। तो अच्छी लिखावट के लिए जो भी आप लिख रहे हैं आराम से लिखें, क्योंकि जल्दबाजी की वजह से अक्षर ठीक से नहीं लिखे जाते, जिससे लिखावट पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। लिखावट ख़राब होने के साथ बहुत सारी गलतियाँ भी होने की पूर्ण संभावना होती है।
अगर एक बार सही लिखने की आदत हो जाए तो फिर आप तेज़ी लिखने पर भी सही लिखेंगे। स्टेप 6 से बिना कट पिट किए लिखने की कोशिश करें, ओवर राइटिंग ना करें। अगर कुछ गलत हो जाए तो उसे सिर्फ एक बार सिंगल लाइन से क्रॉस करें और नया पैराग्राफ से शुरू करें। 2 उंगली का गैप छोड़ें। ऐसा करने से आपने जो भी लिखा है वो काफ़ी अच्छे तरीके से कोई भी समझ सकता है। सफाई से लिखा गया लेख हमारे मस्तिष्क को अच्छे लगते हैं, जिससे आपको समझने में, याद करने में मदद मिलती है, जिसके जरिए हम अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। और लेखन सामग्री का भी ध्यान रखें। लिखने के लिए जो भी पेन या पेंसिल आप इस्तेमाल कर रहे हो वो आपके लिए आरामदायक हो, सही होना चाहिए, ताकि आपको लिखते समय परेशानी ना हो। पारंपरिक और मशीनी पेंसिल के अलावा दूसरे किस्म के उपकरण जैसे बॉल पॉइंट पेन, रोल ऑन फेल्ट पेन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिसे पेन से लिखने में आप शब्दों को सही तरीके से बना पाते हो। ऐसा ही पेन ढूंढे, इस्तेमाल करें, आपके रिकॉर्ड सुधारने के लिए बहुत उपयोगी होगा। हमें पूरी उम्मीद है लिखने के लिए A7 पॉइंट आपके लिखावट में सुधार लाने के लिए बहुत ही अच्छा योगदान देगा। ये फाइल यानी कि लिखावट के लिए बहुत ही प्रैक्टिस किया गया है, तब जाके ऐसी राइटिंग पाई गई। तो कोई भी पर्सन अच्छी लिखावट अभ्यास से ही पा सकता है। ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद।